हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआरटी पाठशाला। इसमें हम लोकोक्तियाँ डिस्कस करेंगे जो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, टीचिंग के, नॉन टीचिंग के, पीआरटी, डी ट्रिपल एस पी, पीआरटी, केवीएस, एनवीएस, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स प्लस में नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ पर ये आपको वीडियो हेल्प करेगी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ में। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वाली है अपना रख पराया चख, यानी अपना बचाकर दूसरों को माल हड़प करना। बिल्कुल सही बात है, यानी कि अपना तो रख लिया माल और दूसरे का चख रहे हैं, यानी कि अपना बचाकर दूसरों का माल हड़प करना। अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि मनुष्य का अपने ही कर्म क्या है और उसको पार उतारते हैं, यानी स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि जो अकेला व्यक्ति है वह शक्तिहीन होता है। अध जल गगरी छलकत जाए, यानी अध जल क्या होता है, जो मटकी आधी पानी की भरी होती है उसमें से पानी ज़्यादा छलकता है। जब जैसे पुराने समय में पानी जब कुओं से लेकर आते थे तो जो आधा जल की गगरी यानी मटकी होती है वो छलकत जाए, वो ज़्यादा बार बार आकर क्या है छलकती है, यानी कि ओछा व्यक्ति क्या है वो अधिक इतराता है। अंधों में काना राजा, यानी कि अंधे हैं सारे और उसमें क्या है काना, यानी एक आंख वाला क्या है राजा, यानी जो मूर्ख है उसमें कम ज्ञान वाला भी क्या है आदर पाता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि अंधे के हाथ में क्या लग गई बटेर, यानी अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम संयोग से कोई अच्छी वस्तु मिल जाना। नेक्स्ट है अंधा पीसे कुत्ता खावे, यानी कि अंधा क्या है पीसा जा रहा है, जो सारा का सारा आटा है वो कुत्ता खा रहा है। जैसे पहले प्राचीन समय में क्या है चक्की से पीसते थे, यानी मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं, असावधानी से अयोग्य को लाभ। अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे, यानी कि जैसे यहाँ पर निर्दयी व्यक्ति या जो भी अयोग्य व्यक्ति है उससे हम सहानुभूति यानी अपने कष्ट बताएंगे और वो कोई समाधान नहीं कर सकता तो उसके आगे रोने से अपनी आंखों को खराब न कीजिए, यानी वहाँ से आप वहाँ पर अपना दुख बताना कोई समझदारी नहीं है, व्यर्थ की बात है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर बन जाता है, यानी कि जो अपने क्षेत्र में जो कमजोर व्यक्ति भी है वो भी बलवान होता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि अंधेर नगरी है और उस राजा क्या है चौपट है, यानी प्रशासन की अयोग्यता से सर्वस्व अराजकता आ जाना, यानी कि जैसे अगर चौपट राजा होगा तो नगरी क्या हो जाएगी अंधेरी हो जाएगी। नेक्स्ट है अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी कि बिना परिश्रम के अगर कोई वांछित वस्तु मिल जाए तो और क्या ही चाहिए, यानी कि अंधे को अगर दो आंखें मिल जाएं तो और क्या ही चाहिए। अकल बढ़िया भैंस, जो शारीरिक बल से जो बुद्धि का बल है वो श्रेष्ठ माना गया है। अपना हाथ जगन्नाथ, जैसे हम अपना अपना काम अपने ही हाथों से ठीक रहता है, जैसे और जिसका काम उसी को साजे और करे जो ठेंगाबाजी, इस तरीके से भी है। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी कि यहाँ तालमेल का अभाव, यानी जैसे संगीत में हो रहा है कि सब अपनी अपनी डफली बजा रही है और अपने अपने राग, तो यानी कि तालमेल नहीं बैठ रहा उसका अभाव है। सब अलग अलग मत होना, एक मत का अभाव। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दो, यानी कि रेवड़ी बांट रहा है और अपने अपने को ही दे रहा है, यानी कि जो स्वार्थी व्यक्ति है अधिकार पाकर अपने लोगों की सहायता करता है, जैसे जान पहचान वालों की करते हैं सब। अंत भला तो सब भला, यानी कि अगर कार्य का अंतिम चरण ही क्या होता है महत्वपूर्ण होता है। आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर मुसीबत को बुलाना या मुसीबत में फंसना। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी हर प्रकार का लाभ एक काम से क्या हो रहे हैं दो लाभ। आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि ना आँख का तो अंधा है, यानी खुद तो अंधा व्यक्ति है और उसका नाम क्या है नयन सुख, नयन सुख यानी आंखों वाला। गुणों के विपरीत नाम होना। आगे कुआ पीछे खाई, यानी दोनों ओर से यानी सब ओर से क्या है विपत्ति में फंस जाना। आप भला जग भला, यानी कि अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे तो आप सबको सब जगह से आदर मिलेगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि उद्देश्य से भटक जाना, श्रेष्ठ काम करने की बजाय तुच्छ कार्य में लग जाना, कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। यानी कि आए थे हरि भजने, यानी हरि भजने आए थे लेकिन क्या लेने लगे कपास खरीदने लग गए।
आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि अनमेल मिश्रण होता है, यानी बेमेल वस्तुएं होती हैं। इन तिलों में तेल नहीं, यानी कि किसी लाभ की आशा नहीं होना, यानी कि जो तिल हैं उनसे तेल नहीं निकलेगा, यानी वो तेल क्या है, खराब हो गए हैं, तो लाभ की कोई आशा नहीं है। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, यानी कि 8 कनौजी हैं और चूल्हे क्या हो गए हैं, 9 गए, यानी कि फूट पड़ गया है, तभी तो चूल्हों की संख्या क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जैसे अपना अपराध न मानना और दूसरे कोई क्या है, दोषी ठहरा देना। उल्टे बास बरेली को, यानी कि विपरीत कार्य या आचरण करना, ये ना इंग्लिश में भी है कि जो काट है वो हमने आगे लगा दिया होस के, तो ऐसे ही है उल्टे बास बरेली को, बरेली को उल्टे बास। ऊँ धोखा न लेना न माँ दो को देना, यानी कि किसी से कोई मतलब न रहना, अलग थलग रहना। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी वास्तविकता से अधिक दिखावा, दिखावा ही दिखावा, केवल बाहरी दिखावा, इस तरीके से। ऊँट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता की मतलब जितनी है उससे बहुत कम वस्तु। ओखली में सिर देना तो मूसल का क्या डरना, जब दृढ़ निश्चय ले लिया तो बाधाओं से क्या घबराना। ऊँट किस करवट बैठता है, यानी कि जो हमारा परिणाम है, रिजल्ट है, उसमें अनिश्चितता है, हमें नहीं पता कि जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, यानी परिणाम किस रहेगा, सकारात्मक नकारात्मक या किसी भी प्रकार से। एक पंथ दो काज, यानी कि एक काम से दोहरा लाभ, एक तरकीब से दो कार्य करना, एक साधन से दो कार्य। एक अनार 100 बीमार, वही है वस्तु कम चाहने वाले अधिक, एक स्थान के लिए सैकड़ों प्रत्याशी। एग्जाम्पल दिया गया है, एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती, यानी एक की बुराई से साथी भी बदनाम होते हैं। एक मयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, जैसे होता यूं है कि जैसे मयान क्या होता है, जहाँ पे तलवार रखते हैं, तो एक म्यान में एक तलवार ही आती है, तो दो प्रशासन ही की जगह पर एक साथ शासन नहीं कर सकती, यानी कहते हैं कि 2 राजा एक छत के, मतलब 2 राजा कभी एक राज नहीं कर सकते एक जगह पर, इस तरीके से बताया गया। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी लड़ाई का कारण दोनों पक्षों में ही होता है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी बुरे से और अधिक बुरा नहीं, यानी करेला तो था ही, दूसरा नीम चढ़ा भी है। एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का जुड़ जाना। कागज की नाव नहीं चलती, यानी बेईमानी से किसी कार्य से में सफलता नहीं मिलती। कालाक्षर भैंस पर आकर, यानी कि बिल्कुल निरक्षर होना। कंगाली में आटा गीला, यानी संकट पर संकट, यानी पहले ही गरीबी चल रही है और उसमें भी क्या हो गया, आटा गीला हो गया है, यानी कंगाल था उसमें भी आटा गीला हो गया। कोयले की दलाली में हाथ खाली, यानी बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है, दुष्टों की संगति से कलंकित हो। जैसे कोयलों के पास बैठोगे तो क्या होगा, हाथ काले होंगे ही होंगे। का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी कि अवसर बीत जाने पर साधन की प्राप्ति बेकार है, यानी कि जब कृषि ही सूख चुकी है तो वर्षा का क्या लाभ है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी अलग अलग स्वभाव वालों को एक जगह एकत्रित करना, इधर उधर से सामग्री जुटाकर कोई निकृष्ट वस्तु का निर्माण करना। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, यानी एक दूसरे के काम आना, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, ये तो है, ये आज कोई है, किसी का समय चल रहा है, कल किसी का होगा, बदलता रहता है। काबुल में क्या गधे नहीं होते, यानी कि मूर्ख क्या होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। कहने पर कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, यानी कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता, जिद्दी व्यक्ति को कहना ही पड़ता है। को नृप को हमें कहानी, यानी अपने काम से मत रखना कि कोई नृप है या भूप है, यानी कि कौन हमें कहानी, यानी कि कोई राजा को कोई हानि हुई तो हमें क्या फर्क, हमें क्या हो रहा है, यानी इस तरीके से। कुआ चला हंस की चाल, भूल गया अपनी भी चाल, यानी दूसरों के अनधिकार अनुकरण से अपने रीति रिवाज ही भूल जाना, जैसे वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं हम। तो कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, यानी परिस्थितियाँ सदा एक सी नहीं रहती। कर ले सो काम बजले सो राम, यानी एक निष्ठ होकर कर्म और भक्ति करना, यानी कि निष्ठ पूर्वक यानी भक्ति करना। काज बरे कुछ और काज सरे कछु और, यानी दुनिया बड़ी स्वार्थी है, काम निकल कर मुँह फेर लेते हैं, यानी कि काज पर कुछ, यानी काज करना होता है जब, और काज सरने के बाद दुनिया कुछ और, ये बताया गया है। काज पर है, यानी काज पर है कछ, यानी कि जब काम पड़ा है जब कुछ,
और काज सरय जब दुनिया अलग हो जाती है। खोदा पहाड़ और निकली चुईया यानी अधिक परिश्रम से क्या हुआ, कम लाभ प्राप्त होना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है यानी कि स्पर्धावश यानी जो कंपटीशन करना, यानी साथी को देखकर दूसरा साथी भी वैसा ही व्यवहार करता है। खग जाने खग ही की यानी मूर्ख व्यक्ति मूर्ख की बात या भाषा समझता है। किस यानी बिल्ली खंबा नोचे यानी जो शक्तिशाली पर वश न चलने के कारण कमजोर पर क्रोध करना। गागर में सागर बनना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गुरु तो गुड़ रहे, चेले शक्कर हो गए यानी कि चेले का गुरु से अधिक ज्ञानवान हो जाना, यानी जैसे एक्सपांड कर दिया है, कुछ भी है। गवा चुस्त मुदई सुस्त यानी कि स्वयं की अपेक्षा दूसरों को उसके लिए अधिक प्रत्ययशील होना। जैसे कि गवा तो जैसे मुद्दई क्या होता है, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, वो तो है सुस्त व्यक्ति, लेकिन जो गवाह है वो तो चुस्त है। गवाह तो मुद्दई की हेल्प के लिए आ रहा है ना, तो लेकिन वो तो चुस्त है और मुद्दई सुस्त है। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज यानी कि झूठा क्या कर रहा है, ढोंग रच रहा है। गांव का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध यानी कि अपने स्थान पर सम्मान नहीं मिलता। गरीब तेरे तीन नाम, झूठा पापी बेईमान यानी गरीब पर सदैव दोष मंडे जाते हैं, निर्धनता सदैव अपमानित होती है। यानी कि जो गरीब है, गरीब का कोई नहीं होता, गरीब को हमेशा झूठा बताएंगे, पापी बेईमान। तो इस तरीके से ये भी कहा था कि पता नहीं एक पेन सेलर था, यानी कि लड़का पेन बेचता था, ज़्यादा उम्र का भी नहीं था वो, थोड़ा सा मतलब यूँ था 6-7 में अगर वो स्कूल में जाता तो उसकी एज इतनी थी, लेकिन वो स्कूल नहीं जाता था, वो पेन बेचता था। तो वो यही कह रहा था कि है ना, एक सत्य बात है कि गरीब का लड़का भी लोगों को चोर दिखाई देता है, यानी उसके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा, ये बिल्कुल सत्य बात है और ये मैंने मतलब खुद देखी भी हुई है। गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे यानी कि प्रेम से कार्य हो जाए तो फिर दंड की क्या ज़रूरत है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास यानी अवसरवादी होना। गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा यानी कि बस वस्तु तो पास है और खोज क्या रहे हो, दूर रहे हो। गरजते बादल बरसते नहीं यानी कि जो कहते हैं शोर मचाने वाले होते हैं वो कुछ नहीं करते। गुरु कीजिए जान पानी पीवे छान यानी अच्छी तरह सोच समझकर कार्य करना चाहिए। और जैसे इसमें बता भी रखा है, पानी पीवे छान के गुरु कीजिए जान के। घर घर मिट्टी के चूल्हे यानी कि सबकी एक सी स्थिति का होना, यानी कि सभी समान रूप से खोखले हैं। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, मजदूरी लेने में संकोच कैसा, यानी कि अगर वो सबको रियायत दे देगा, अगर कोई किसी का बिजनेस है वो सबको ऐसे ही दे देगा, मेरे दोस्त यार हैं ये सब है, तो वो कमाएगा क्या, क्या ही बिजनेस से कर पाएगा वो। घर का बेदी लंका डाय यानी कि घरेलू जो शत्रुता है वो प्रबल होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर, जो अधिक परिचय से सम्मान कम, जैसे घरेलू साधनों का क्या होता है, मूल्यहीन माना जाता है। घर बैठे गंगा आना यानी कि बिना प्रियतम के ही क्या हो गई, सफलता मिल गई। घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली बुनाने यानी झीठा दिखावा कर रहे, ताने तो है नहीं और कह रही है मैं बुना के ला रही हूँ। घर आए नाग न पूजे, बाबी पूजन जाए यानी अवसर का लाभ न उठाकर उसको खोजने जाना। ये घर आवे जब नाग ने पूछते नहीं, और फिर बाबी पूजन जाए, फिर क्या उसने नाग, जो नाग होता है, नाग पंचमी आती है तो उसमें लोग पूजा करते हैं, तो फिर उसे ढूंढने जा रहे हैं। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, ये तो वो भी जो है विद्वान को अपने घर की अपेक्षा बाहर अधिक सम्मान ये सब मिलता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए यानी बहुत कंजूस होना, यानी कि चमड़ी चले जाए, शरीर चला जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, पैसे ना जाए। चलती का नाम गाड़ी यानी काम का चलते रहना, बनी बात के सब साथ होते हैं। चंदन की चुटकी भली गाड़ी यानी कि अच्छी वस्तु थोड़ी भी भली, यानी चंदन की चुटकी, चंदन की चुटकी, जैसे चंदन एक लकड़ी होती है उसमें जो उसकी तो वो भी क्या है, चुटकी भी भली गाड़ी है, मतलब भली अच्छी है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात यानी कि सुख का समय थोड़ा ही होता है। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, जो निर्लज व्यक्ति है उस पर कोई वस्तु का कोई भी बात का जो है असर नहीं होता। चिराग तले अंधेरा यानी दूसरों के को उपदेश देना, स्वयं अज्ञान में रहना, इस तरीके से भी हो सकता है, या स्वयं का दोष न दिखाई देना।
क्योंकि इससे चिराग तले अंधेरा क्या होता है कि जैसे आप जोत जलाते हो तो ऐसे जोत जलती है, ऐसे ही लगा लो, ये दिया लगा लो तो आप देखोगे रोशनी हो जाएगी, लेकिन इसके इतने एरिया में क्या होगा, अंधेरा रहेगा और बाहर जो भी है वो प्रकाश हो जाएगा। तो ये बताया गया है चिराग के तले अंधेरा होता है, यानी कि जहाँ पे ये दिया रखा है, दिया ऐसे ही बनता है ना, हाँ, तो इसके नीचे क्या है, यहाँ तो अंधेरा ही है। चींटी के पर निकलना यानी बुरी समय आने पर पूर्व बुद्धि का नष्ट होना, बुरे समय आने से पूर्व बुद्धि का नष्ट होना। चिट्टी के पर निकलना ये भी कहा जाता है कि जो कमजोर व्यक्ति है वो बलवान हो गए, इस तरीके से भी बोलते हैं। चील के घोंसले में मांस कहाँ, यानी भूखे घर भोजन मिलना असंभव है, क्योंकि चील तो वैसे ही भूखी मर रही है। चुपड़ी और दो दो यानी लाभ में होना, लाभ में लाभ होना, चुपड़ी रोटी मिल रही है तो दो दो दो। चोरी का माल मोरी में यानी बुरी कमाई करोगे बुरे कर्मों से तो नष्ट हो जाती है। चोर की डांडी में तिनका, जो अपराधी है वो सदैव शंकित रहता है। इसमें चींटी के पर निकलना में इन्होंने लिखा है कि जो बुरा समय आने से पूर्व बुद्धि का नष्ट होना। हाँ, ये बात अब मैं इसका मतलब भी समझ गई, एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि मेरे से थोड़ा सा डाउट था। देखो मैं क्लियर करके अब फिर से बता रही हूँ। देखो चींटी के पर निकलने का अर्थ होता है जैसे जो चींटियाँ हैं वो पैदल चलती हैं, मतलब कि पैरों से चलती हैं, लेकिन जब उनका बुरा समय आता है ना तो उसके पर निकल आते हैं, यानी कि बुरे समय आने से पूर्व बुद्धि का नष्ट होना। और उनके पर निकल आने से जब वो लाइट के बल्ब, ये बल्ब लगा लो, ऐसे बल्ब की लाइट में क्या करते हैं वो चींटियाँ उड़ती हैं, उड़ उड़ के इसके पास आना जाती है। जैसे ही वो इसके पास आती हैं बल्ब गर्म होता है और वो जल जाती हैं और नीचे वो मर जाती है। मरती भी नहीं है तो भी मेंढक वगैरह आके कोई भी इंसेक्ट उठा के उन्हें खा लेते हैं। तो इसलिए चींटी के पर निकला यानी कि बुरे समय आने से पूर्व बुद्धि का नष्ट होना। नेक्स्ट बात करते हैं चोर चोर मुसेरे भाई, यानी दुष्ट लोग प्राय एक जैसे होते हैं, एक स्वभाव वाले होते हैं। जैसे इन्हें कहते हैं कि डैड ने डैड वो टोए लिया करे, गंगा पर टोले, इस तरीके से। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी छछूंदर क्या है, अयोग्य व्यक्ति है और उसको चमेली का तेल मिल गया, यानी कि अच्छी वस्तु मिल गई है। छोटे मुंह बड़ी बात, यानी हैसियत से अधिक बातें करना, समझदारी वाली करना, कुछ भी हो सकता है। जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार का, यानी कि जैसे अगर सुई का काम यानी कि सीलने का काम में, अगर हमें कोई कपड़ा सीलना है तो वहाँ पे काम सुई का होगा, तलवार का नहीं। जैसे छोटी वस्तु से जहाँ काम निकलता वहाँ बड़ी वस्तु का उपयोग नहीं होता। जल में रहकर मगर से बैल, यानी कि जो आश्रयदाता है, यानी जिसके सहारे तुम रह रहे हो जल में, और उसी से दुश्मनी करना ठीक नहीं है। जब तक सांस तब तक आस, यानी जीवन के प्रयाण जीवन आशा पर आधारित ही होता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अब जंगल में क्या है, गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थान पर नहीं हो रहा है, वहाँ कर रहे हो जहाँ पर क्या है लोग आपके गुणों का कदर नहीं करेंगे। जननी जन्म भूमि स्व स्वर्गाधिप गरीय सी, यानी कि जो मातृभूमि का महत्व है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। जहाँ मुर्गा नहीं बोलता वहाँ क्या सवेरा नहीं होता, ये बोला गया है कि किसी के बिना कोई कार्य नहीं रुकता। जाना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कवि क्या है, दूर की सोचता है। सीमातीत कल्पना करना, रवि क्या होता है, सूर्य, सूर्य कहाँ नहीं पहुँचा, जैसे फ्यूचर है जैसे। और कवि क्या होता है, कवि वही आगे की भी रचना कर लेता है, दिमाग लगा लेता है, अंदाजे लगा लेता है, या कहानियाँ तो बना ही देता है कल्पना के आधार पर। तो यही बताया गया है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पिराई, यानी जिसके पैर नहीं फटे वो कैसे दूसरे की पीड़ा सोच सकता है कि कैसे कांटा लगता है पैर में। वही क्या है, जिसने कभी दुख नहीं देखा वह दूसरों के दुख को कैसे ही जान सकता है। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन जैसी, यानी कि भावनानुकूल, यानी कि जिसकी भावना जैसी रही उसने हरि मूर्ति में उन भगवान को वैसा ही पाया। जान बची और लाखों पाए, यानी कि प्राण क्या होते हैं, सबसे प्रिय होते हैं। जाके राखो साइया मार सके ना कोई, यानी कि जो जिनका ईश्वर रक्षक होता है तो फिर उनको डर किस बात का, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस थाली में खाए उसी में छेद करना, यानी कि जो है विश्वासघात करना, भलाई करने वाले का ही बुरा होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली की ही क्या होती है, विजय होती है। जिन खोजा तिन पाई यार गहरे पानी पैठ, यानी कि प्रयत्न करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। यानी कि जिन ने खोजा
उनने मिला कैसे, गहरे पानी बैठ, यानी कि भगवान के बारे में लिखी हुई है एक रचना कि जिन्होंने खोजा उन्हें ही मिला, कैसे, गहरे पानी बैठ। यही है कि अगर हम आम जीवन में जो भी प्रयत्न करेंगे, जो भी खोजेंगे, और वो हमें मिल जाएगा जब हम परिश्रम करेंगे। इसी के साथ आज हमने 105 लोकोक्तियाँ कंप्लीट की है। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।